तो हमारा कुछ एनिमेशन ऐसा देख रहे हो, कैमरा एनिमेशन कुछ हमारा ऐसा मस्त सा हो गया। सो हे गाइस, दिस इज़ अभिनव एंड यू आर वाचिंग एई मीडिया ट्यूटोरियल्स। तो आज का ट्यूटोरियल हमारा 3D कैमरा मोशन पे होगा। हमारी कैमरा की प्रीसेट, कैमरा के टाइप 3D कैमरा के, और जो इसमें वैल्यूज़ होती हैं अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन की, कैमरा ऑप्शन की, और जो मोशंस हम यूज़ करते हैं, जैसे मोशन हमारा यूज़ होता है जैसे हमारे मोशंस यूज़ होते हैं ऐसी मैग्नेट वीडियो की क्वालिटी में, वीडियोस में, इन सब में, डॉक्यूमेंट्रीज में, ये सब चीज़ें। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3D कैमरा मोशन पे बात करेंगे कि कैसे स्मूथ, मतलब बहुत से क्या होता है, दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा 3D कैमरा मोशन में, क्योंकि स्मूथ मोशन नहीं होता है हमारे, हमेशा जिटर होता है, अटकता है कैमरा बीच बीच में। तो उस पर हम लोग बात करेंगे आज, और उसी पे पूरा ट्यूटोरियल होगा आज का। ये स्मूथ मोशन, ठीक है ना, तो इस पे बात करेंगे आज हम लोग। ग्राफ आते हैं उसमें, तो वो सब बातें। तो शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। तो आ जाते हैं हम अपनी आफ्टर इफेक्ट में। जैसे कि एक नई कॉम बनाते हैं, हमने कॉम बना ली है अपनी, कैमरा हमने ले लिया है। कैमरा यहाँ पे जैसे कि मैंने न्यू पे गए, न्यू से कैमरा लिया। अब कैमरे के बाद प्रीसेट आते हैं 35mm, 50mm, 28mm। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है दिखाता हूँ मैं। मैंने लेफ़्ट ले लिया। अब लेफ़्ट लेने के बाद मैंने एक लेयर सॉलिड सिर्फ डाल दी, नॉर्मल एक रेड कलर की सॉलिड लगा दी। ओके, ये हो गई। इसको मैंने 3D कर दिया और अपना 3D कैमरा लिया सबसे पहले। तो टाइप में देखेंगे हमारा 1 नोट कैमरा होता है। 1 नोट कैमरा हमारा नॉर्मली क्या होता है, उसमें सिर्फ कुछ ही वैल्यू होती है, जैसे कि ट्रांसफॉर्म में ये नॉर्मल हमारी पोजीशन होती है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, ओरिएंटेशन XYZ, और कैमरा ऑप्शन में होता है हमारा जूम, डेप्थ ऑफ फील्ड, जो कि इसमें ये ऐसे होता है, ठीक। अब क्या होता है हमारा जो कैमरा हमारा ये वाला होता है, ये हमारा ऐसे मूव होता है, ऐसे मूव होगा, ऐसे मूव होगा, ठीक है ना, अपनी एक्सिस में रह के मूव होता है ये, ठीक है ना। जैसे कि इसकी ये एक्सिस है, ये यहीं पे जॉइंट रहेगा, इसी एक्सिस पे मूव करेगा ये आगे पीछे, और ये सब होगा। इस बेसिक होता है ये कैमरा। हम ज़्यादातर अपनी डॉक्यूमेंट्रीज में ये कैमरा यूज़ नहीं करते हैं। इसकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, न्यू पे गए, कैमरा पे हम 2 नोट कैमरा का यूज़ करते हैं। तो प्रीसेट हम नॉर्मली भी 35mm ले रहा हूँ। तो मेरा देखो, इसमें क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की मतलब क्या है, हम इसको इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ये लेफ्ट है, अगर मैं इसको फ्रंट पे कर दूँ तो देखना, तो कुछ ऐसे भी मूव हो रहा है, जो कि 1 नोट कैमरा वो ऐसे मूव नहीं हो सकता है। वो क्या करेगा, ये अपनी एक्सिस पे मूव हो रहा है, वो अपनी एक्सिस पे मूव नहीं होता, उसकी पोजीशन और पॉइंट ऑफ, ये जो यहाँ पे कैमरा भी अपने साथ में मूव होता रहता है। और जबकि ये ऐसे मूव हो सकता है, ये आया, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। ये फर्क है। और इसके बाद क्या था, ये प्रीसेट। अब प्रीसेट से क्या फ़र्क पड़ता है हमारा, प्रीसेट से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन देखो अभी हम जैसे नॉर्मल हमारे कैमरा होते हैं वैसे ही होता है। मैंने 15mm का कैमरा लिया, तो देखो ये वाइड है, काफ़ी वाइड है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, इतनी डिस्टेंस में ये इतना पूरा कवर कर रहा है। ये कैमरा यहाँ पे हमारा, लेकिन इसका जो ये एरिया कवर कर रहा है, ये पूरा एक लेयर को इतने में ही रह के कवर कर रहा है। इसको हम अगर पीछे करेंगे, जैसे कि मैंने पीछे किया, ठीक है ना, तो काफ़ी वाइड है ये। और अगर हम यही अगर 200mm का लेंगे, तो ये कुछ ऐसा है। ये डिस्टेंस बहुत, देख रहे हो ना, ये बहुत दूर है। इसको पास लाएंगे हम तो काफ़ी ज़्यादा हमको स्पेस मिलेगा एनिमेशन के लिए मूव करने पे। तो ये होता है इसका काम। और अगर यही हम ले लेंगे कुछ 80mm का कैमरा, तो कुछ हमारा ऐसा होगा। तो ये जितने कम mm का कैमरा लोगे, वो उतना कैमरा और उसकी फील्ड ऑफ व्यू और उसका
फोकस पास में होगा और उतना ही उसकी लेंस वाइड होगी। ये लेंस टाइप का होता है ना, जैसे कि उसकी लेंस वाइड होगी। तो वाइड में लेंस होता है ना, छोटा होता है, तो यही चीज़ होती है। मतलब ये एनिमेशन के मैं हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये होता है। पर इसके बाद अब मोशन पे आते हैं। अब मोशन के लिए हम सबसे पहले तो एक सीन अपने लिए बना लेते हैं, एक बेसिक सा सीन। तो बेसिक से सीन के लिए हमने एक हट ले ली, एक सब्जेक्ट ले लेते हैं हम। सब्जेक्ट मैंने ले लिया ये, और ये ले लिया। ओ ठीक, बैकग्राउंड इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। अब इसके बाद मैंने ये लेयर तो फालतू थी, इसको डिलीट कर दिया, ये हो गया। इसको टॉप पे कर लिया और इसको मैंने थोड़ा पीछे, थोड़ा सा पीछे बस। और कैमरा मैंने 35 mm का ले लिया। ये बेसिक नॉर्मल अच्छा रहता है। 50 mm का भी ले सकते हैं, 30 mm का भी ले सकते हैं, तो जो नॉर्मली हम लोग यही लेते हैं। इसमें आसानी रहती है, ना ज़्यादा दूर होता है ना पास होता है ज़्यादा, ना ज़्यादा वाइड ना ज़्यादा नैरो। नैरो ही बोलता हूँ तो ठीक है। तो ये हो गया। अब एक बेसिक सा हम अपना तैयार कर लेते हैं बैकग्राउंड और सीन। मैंने ये लगा दिया, आगे कर लिया, छोटा कर दिया इसको थोड़ा सा, तो ये रखा। इस एक हमने एलिमेंट लगा दिया, थोड़ा सा 3D कर दिया। इसको मैंने पीछे, हल्का सा पीछे कर दिया, इतना स्केल डाउन कर दिया, को स्क्रीन पे कर दिया। और ये कुछ मेरा, अब थोड़ा सा इसमें कलर करेक्शन हल्का सा कर देंगे बस, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे। तो ये कुछ ऐसा होगा। अब इस पे हल्का सा ग्लो रख देंगे, ग्लो रख के रेडियस बढ़ा देंगे, तो कुछ ऐसा लुक आ गया। ठीक, ये हो गया हमारा तैयार। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले सेव कर लेते हैं एक जगह पे क्या नाम से। क्या मैंने सेव कर दिया। अब इसके बाद शुरू करते हैं अपनी जो बेसिक मोशन होती है। तो अगर बहुत ही स्मूथ जो जैसे कि इनके में देखेंगे अगर हम, Skype launched तो nearly ये a decade before कैमरा Zoom. पीछे आ रहा है So why does और everyone इसी के साथ ये आगे आ गया बिना झटके लिए, है ना। जब तक वो पीछे आया तब तक वो आगे भी आ गया। तो इसके लिए एक कुछ नहीं, हल्की सी छोटी सी चीज़ होती है, बस क्या करना होता है हमको, जो हमारा 3D कैमरा होता है उस पर एक और नल हम यूज़ कर लेते हैं। नल यूज़ किया और एक और नल ले लिया, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, कैमरा पे एनिमेशन कम करेंगे, सारी नल पे एनिमेशन करेंगे, तो इससे स्मूथ हमारा एनिमेशन रहता है हमेशा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो कैम इसको इसको 3D कर देंगे, और तुम्हारी मर्जी है उसको यहाँ पे लाओ। यहाँ पे हम ले आए, तो यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे भी रखोगे तो भी मोशन होगा, यहाँ पे रखोगे तो भी मोशन होगा, लेकिन ये थोड़ा यहाँ पे अच्छा लगता है क्योंकि कैमरे के साथ आ जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया, मैंने पेरेंट कर दिया इसको नल 1 से, और नल 1 को पेरेंट कर दिया नल 2 से। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे हम की फ्रेम लगा देंगे। ठीक, यहाँ पे लेकिन एनिमेशन नहीं करेंगे, लेकिन की फ्रेम लगा देंगे, जिससे आगे हमको कोई दिक्कत ना आए। कैमरा पे जाएंगे, फोकस डिस्टेंस और अपर्चर। अपर्चर क्या करता है हमारा, सबसे पहले तो डेप्थ ऑफ फील्ड अगर बंद हो तो डेप्थ ऑफ फील्ड हमको ऑन कर देनी है। अगर डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं ऑन करोगे तो फर्क क्या पड़ता है, ये तुम्हारा फोकस डिस्टेंस, इसको मूव नहीं कर सकते हो। अब डेप्थ ऑफ फील्ड कहलाती है, दफ्त लाती है वीडियो में, नॉर्मली क्या करेगी तुम्हारी, इजी में बोले तो इस पे फोकस रहेगा, पीछे का जो होगा वो ब्लर रहेगा, और पीछे फोकस करोगे तो ये ब्लर हो जाएगा। तो ये फर्क पड़ता है। जैसे कि मैं, अपर्चर से क्या होता है, अपर्चर तुम्हारा डिफाइन करता है कि कितना ज़्यादा तुमको ब्लर चाहिए। अब मैंने इतना कर दिया, देखो ये ब्लर हो गया, इसको मैंने इतना किया। अब फोकस डिस्टेंस मेरी इस पे ला गए तो पीछे ब्लर हो गया। अभी मैं फोकस डिस्टेंस देखो इस पे ले गया, ठीक है ना। तो ये ब्लर है मेरा, जबकि ये फोकस में है, तो ये फर्क पड़ता है।
और वापस से मैं ले आऊँ अपनी लेयर पे, जो मेरी मेन लेयर है। अपर्चर कम कर देते हैं, कम से कम इतना रखते हैं। ठीक हो गया। इस पे मैंने की फ्रेम लगा लिए, यू दबाया मैंने, सारे की फ्रेम आ गए। F9 से इजी कर दिया। अब क्या करेंगे, इस पे पोजीशन और इसकी पोजीशन और ओरिएंटेट और जी रोटेशन, ये इस पे भी की फ्रेम लगा दिया। तो ये मेरा दोनों पे लग गया। ठीक, इसको भी इजी कर दो F9 से। ठीक हो गया ये। अब इसके बाद हम अपना मोशन शुरू करते हैं। अब मोशन हम क्या करते हैं, मोशन के लिए हम सीधे इनका वो ले लेते हैं। तो Skype launched nearly a decade before Zoom. So कुछ ऐसा कर रहे हैं, Skype launched nearly a decade before. ठीक है ना, Skype launched nearly a कुछ decade ऐसे हो before. रहा है। ठीक, तो ऐसा ही मोशन करेंगे हम। अब हमको यहाँ तक एनिमेशन लाना है अपना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी जो पहली की फ्रेम है इसको मैं पीछे कर लेता हूँ। ठीक, जहाँ पे हमको एनिमेशन रोक वापस लाना है। अब ये क्या करें, अब क्या करूँगा मैं, जो पोजीशन है कैमरा पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखना नल पे कर रहे हैं। अब नल को हम क्या करेंगे, इसको आगे कर लेंगे। अब इसको फ्रंट में ले लो और थोड़ा इसको ऊपर कर दो यहाँ पे। ठीक, और देखो मेरा कैमरे पे हो गया फिर से गलती से। तो कैमरा पे हमको मोशन करना है, कैमरा की जगह नल पे मोशन करना है। तो पहले तो इसको मैं ऊपर लेता हूँ नल को, और इसकी पोजीशन यहाँ से भी मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने चेंज कर दी। ठीक, फ्रंट पे देख लो टॉप से कुछ ऐसा हो रहा है। अब क्या करूँगा, अब देखो यहाँ पे फोकस डिस्टेंस की चेंज हो गई। तो फोकस डिस्टेंस के लिए हम इस पर सिर्फ यही करेंगे कि फोकस डिस्टेंस हम इसकी यहाँ पे इसके पास ले आएंगे, जहाँ पे हमारा जो हमको फोकस देना है। तो हमको इसको फोकस देना है नॉर्मली यहाँ पे इस समय। तो मैंने ये फोकस पे रख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जी रोटेशन करेंगे। इसमें रोटेशन इस साइड से हो रहा है, तो हम इस साइड से रोटेशन इसकी इतनी रख देंगे। ठीक, तो ये कुछ रोटेशन हो गई। इस पे हम, अब देखो सबसे मेन पार्ट अभी हम करेंगे। अभी अगर चलाते हैं हम, तो हमारा कुछ ऐसा एनिमेशन होगा। फिर से देखो, तो मेरा कुछ ऐसा मोशन हो रहा है, हल्का धीमे धीमे थोड़ा, अभी एकदम परफेक्ट नहीं हुआ है। अभी अभी तो हम क्या करते हैं, इसके पहले तो फोकस डिस्टेंस सही कर देते हैं और अपर्चर थोड़ा हल्का सा कम कर लेंगे, स्लो कर देंगे। हाँ, यहाँ पे भी हम 100 ही कर लेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लर ना हो। तो ये तो मेरा एक स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप रहेगा कि हम क्या करेंगे, ये जो की फ्रेम अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। इस पे F9 तो हमने कर दिया था इजीज, F9 से इजीज हो गया मेरा। यहाँ से भी कर सकते हो की फ्रेम स्टैंड इजी ईज। ठीक, तो ये हो गया मेरा। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पे जाएंगे। ग्राफ से हम क्या करेंगे, ग्राफ पे जाके जो पीछे वाला हेड है इनको पकड़ के हम ये पीछे ऐसे कर देंगे, और इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे। तो इससे क्या होता है, देखो वेलोसिटी ग्राफ होता है ये। तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ जहाँ पे ऊंचा है, ये पर्वत टाइप का है, जो हिल टाइप का, तो जहाँ पे ऊंचा है वहाँ पे स्पीड तेज होगी, यहाँ पे स्पीड तेज होगी। और यहाँ पे जब तक हमारा यहाँ ये आएगा तो ये धीमे हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, स्लोप तो जितनी अच्छी स्लोप होगी उतना अच्छा एनिमेशन बन जाता है मेरा। तो हमारा कुछ एनिमेशन ऐसा देख रहे हो, कैमरा एनिमेशन कुछ हमारा ऐसा मस्त सा हो गया है ना। ये हो गया। अब इसके बाद क्या था, Zoom. So why does everyone? अब देखो एकदम से इनका वापस से, मतलब बिना झटका खाए स्मूथ मोशन हुआ, आगे बढ़ गया। तो वही चीज़ हम भी करेंगे। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा ऊपर हमने नल इसको पेरेंट किया था, इसको हम यहाँ पे अपना की फ्रेम यहाँ ले आएंगे। अब क्या करेंगे हम, देखो जब इसका एनिमेशन की फ्रेम जो है ख़त्म होने से पहले इसके थोड़ा सा आगे की फ्रेम एक अपनी बनाएंगे, और फिर हम आगे जाके जहाँ पे हमको इनमें दूर पे हमको ले जाना है, वहाँ से हम अपना नल की जो की फ्रेम है नल 2 का, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। नल 1 को नहीं छेड़ेंगे, नल हमारा वहीं रहने देगा, नल 2 को करेंगे और इसको हम आगे कर देंगे थोड़ा सा वाई पे और थोड़ा सा एक्स। ठीक, यहाँ पे। और इसी के साथ हमारा फोकस डिस्टेंस भी चेंज हो गया था। वो फोकस डिस्टेंस हमें हमेशा देखी रहनी है। फोकस डिस्टेंस हम वापस से अपनी यहाँ ले आएंगे। ठीक,
तो ये हो गया। कुछ भी अगर ना समझ में आए तो कमेंट में बोल सकते हो, बहुत से लोग कमेंट में मतलब नॉर्मली मतलब हाँ, बोल सकते हो, ठीक है वो। जो चीज़ ना समझ में आए या जो चीज़ पूछनी है वो कमेंट में से बोल लेना, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने बना ली है, तो इंस्टाग्राम पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये देखा? थोड़ा-सा धीमा हो गया है, हमने क्या इसमें नहीं किया, इसमें हमने ग्राफ, तो F9 करके ग्राफ मैंने ये कुछ ऐसा कर लिया। अब देखो अगर मैं ग्राफ को यहाँ पे एकदम उठा दूँगा तो क्या करेगा, एकदम से उठ जाएगा देखो, है ना? और अगर यहाँ पे कर दूँगा तो धीरे से उठ के फिर एकदम से तेज़ होगा। इसका मतलब यही रहता है ग्राफ, तो देखना। ठीक है ना? ये जब तक पीछे आ रहा है तब तक ये एकदम से आगे आ गया, ये चीज़। स्मूथ मोशन हो गया ना? और झटका भी नहीं खाया। तो यही चीज़ बता रहा था। ये मोशन हो गया मेरा। और मोशन हम क्या कर सकते हैं? एक टाइप का और मोशन रहता है हमारा जिसमें हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे की फ्रेमिंग करते हैं। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा सिर्फ कैमरा में मिलेगा, यहाँ पे तो नहीं मिलता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से एक अमेजिंग सी एनिमेशन रहती है मेरी, जो कि मैं यहाँ पे बनाऊँगा। पोजीशन और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे दोनों पे की फ्रेम लगा लो, फिर आगे ले जाओ और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को कुछ ऐसे, देख रहे हो? कुछ ऐसे, ऐसा और ऐसा। फिर पोजीशन पे हम क्या करेंगे, पोजीशन हमारा पहले तो हम लेफ्ट में ले लेंगे, और देखो कैमरा हमारा कुछ ऐसा हो गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से खेलने से, तो हमारी एनिमेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, देखना। थोड़ा सा यहाँ पे अटपटा लग रहा है क्योंकि वो एकदम परफेक्ट, क्योंकि वो 3D तो है नहीं हमारी, एक देखा जाए तो हम पैनोरमिक होता है ना ये हम लोग मतलब पैरेलल इफेक्ट्स बनाते हैं ना एक तरीके से, तो वो इमेजेस होती है हमारी, तो 3D इफेक्ट तो नहीं आता है उतना, लेकिन हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से अलग अलग टाइप के वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखोगे यहाँ पे कैमरा हमारा, तो कैमरा कुछ ऐसा मूव हो रहा है, देख रहे हो? ये एनिमेशन ये थी, कैमरा हमारा यूँ मूव हो रहा है। यहाँ पे देखोगे अगर, इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, तो यहाँ देखना कैमरे को, कैमरा हमारे यहाँ से उठ के ऐसे मूव हुआ है कुछ, तो ये था। और थोड़ा सा और उसको ट्यूक करेंगे तो अच्छा लगने लगेगा ये यहाँ पे। मतलब बस बेसिक सी ट्रिक्स आज के वीडियो में, ट्यूटोरियल में है। इसको वगैरह ऐसे कर देंगे तो ये कुछ ऐसे धीमे धीमे ऐसे हो जाएगा। ये है ना? तो ये काफ़ी मतलब ये सब चीज़ें ट्रिक्स जो मतलब जो ट्रिक नहीं मतलब जो एनिमेशन होते हैं ऐसे यूज़ होते रहते हैं मैग्नस मीडिया में हमेशा, अगर Use देखोगे Zoom आगे now कहीं पे। instead. Before the pandemic shut down the world, Skype held the largest share of the video calling market. So when businesses, friends and families had no choice but अब देखो यहाँ पे to अगर देखा जाए interact तो with each यहाँ पे other through वैसे ही चीज़ यूज़ हुई है। ये जो हमारा businesses, ये जो friends हमारा मैप था कुछ ऐसा लेटा हुआ टाइप का लग रहा था। अब इसको हमने उठाया जब, and families had तो no ये 3D दिखाने के लिए हमने इसको इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ऐसे किया है और इसको हमने रोटेशन में उठा दिया है। choice तो ये but कुछ ऐसा to लग रहा है। interact with each other मतलब ये ट्रिक से through their अपने हिसाब से कर screens. सकते हो। Skype was set to अब see उन्होंने उनकी भी अलग कोई ट्रिक होगी, लेकिन ऐसे हम जैसे बताया वैसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तुमने बैकग्राउंड रहने देते हैं, बाकी सब हम हटा देते हैं, ठीक? वापस से एक नया कैमरा लिया हमने, ठीक? इस पे फिर से हमने नल लिए, एक नल लिया, इसमें अब सिर्फ एक नल लेंगे हम। यहाँ पे हम कैमरे की पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे एनिमेशन करेंगे। तो मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पोजीशन और ओरिएंटेशन पे नहीं करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पोजीशन और जी रोटेशन में ज़्यादातर हम लोग एनिमेशन करते हैं। फोकस डिस्टेंस और अपर्चर पे हमने बना लिया, ऑफ था ऑन कर दिया इसको, डेप्थ ऑफ फील्ड को यू कर दिया, F9 से इजी सबसे पहले कर दिया। अब इसके बाद क्या था, हमने जो मैप लिया, मैप को इंपोर्ट किया हमने अपनी टाइमलाइन में, इस पर थोड़ा सा इफेक्ट यूज़ करके थोड़ा सा ना, अब इसको 3D करके हमने क्या किया,
टॉप पे ले गए और इसको फिट कर लें अपनी कॉम्प में। तो हमने कुछ ऐसे फिक्स कर लिया। अब हमको क्या करना है, इस मैप पे लोकेशन हमको यहाँ पे दिखानी है। तो ये आइलैंड है, ये आइलैंड पे हमको लोकेशन दिखानी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक सबसे पहले तो हमने क्या ले लिया, ये पीएनजी ले लिया, ठीक। और इसको 3D कर लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैप देख लेंगे, मैप के हिसाब से हम इसको सेट कर देंगे जिससे पीछे भी ना जाए और आगे भी ना आ ज़्यादा। तो ये सेट कर लिया। अब इसको छोटा कर लेंगे और इसके ऊपर यहाँ पे पहले तो सेट कर देंगे। यहाँ पे सेट कर दिया मैंने, ठीक, ये सेट हो गया। इसको तो पहले ब्लैक की जगह रेड में कर लें, टेंट डाला, रेड किया, को भी रेड कर दिया, तो ये रेड हो गया, ठीक। अब इस पे हमको फोकस देना है। अब इस पे हम लेके जाएंगे। सबसे पहले तो नल से बेसिक एनिमेशन जो होगी जितनी भी पोजीशन पे वो करेंगे। तो इसको पेरेंट कर देते हैं इसमें। पोजीशन हो गई मेरी और रोटेशन हो गई जी एक्सिस की। ये हम पहले तो इस पे करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा पोजीशन तो पहले ये रहेगी और ये रहेगी, यहाँ पे आ गया। लेकिन अभी फ्लैट लग रहा है ये, है ना। तो इसको थोड़ा सा 3D लुक देने के लिए हम अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे कुछ ऐसा अगर खेलेंगे, कुछ ऐसा, तो ऐसा किया, कुछ ऐसे, है ना, कुछ अगर ऐसे रखेंगे और इमेज जो थी हमारी ये वाली, इसको हम ऐसे देखेंगे और इसको अगर हम यूं रोटेट इसको करेंगे और जी एक्सिस ये इस एक्सिस में ऐसे उठा देंगे यूं करके और थोड़ा सा पोजीशन इसका अगर ऊपर कर देंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ये उठा के और यहाँ पे फिट कर दिया। ठीक है ना। मतलब ज़्यादा वियर्ड ना लगे लेकिन थोड़ा सा फील आ जाए। तो ये कुछ इस पे अभी ग्लो लगा दूंगा, थोड़ा सा ग्लो भी हो जाएगा, थोड़ा सी इफेक्ट भी उसमें लगने लगेगी। तो आप शैडो डाल दो उसके पीछे। तो इंस्टेड ऑफ फ्लैट दिखने की जगह पे मोशन मेरा खराब हो गया। मोशन मैंने यहाँ, अच्छा इसको क्या करता हूँ पहले तो ओरिएंटेशन की थी ऐसी, एक चीज़ गलती हो गई पोजीशन पे मैंने। तो पोजीशन यहाँ रख लेता हूँ, पोजीशन वापस से सही कर देता हूँ, पीछे ले जाता हूँ। तो ऐसे कुछ दिख रहा था, ऐसे, ठीक। और अगर जब वो करेंगे तो मेरा कुछ ऐसा एनिमेशन बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर यही हम इसको हटा दें, सिर्फ कैमरा से करें, तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन भी बन रहा है ना। तो ये इंस्टेड ऑफ पोजीशन और सिर्फ रोटेशन पे लगाने की वजह से अगर हम इससे करेंगे तो भी ये अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा उसमें, और तो फिर ये मोशन ऐसे हो गया, है ना, अच्छे से एकदम बढ़िया से आ रहा है नीचे। थोड़ा सा इसको अजीब लग रहा है आगे शुरू में, ऐसे यहाँ पे देखो फ्लैट अजीब सा लग रहा है ना। तो इसको भी सही कर देंगे। इसको सही करने के लिए स्केल पे जाते हैं और स्केल पे पोजीशन कर देते हैं। बस ये हमने इसको छोटा कर दिया, यहाँ पर हम 0 कर देंगे बस, F9 करके। देखो यहाँ पे गया और मेरा ये
अभी क्या हो रहा है ये हमको यहाँ से अगर नीचे दिखाना है, इसका क्या करेंगे हम, ये जो गिज़्मो बोलते हैं इसको, गिज़्मो को अगर हम एंकर पॉइंट है या गिज़्मो पैन बिहाइंड एंकर टूल से हम इसको नीचे कर देंगे, इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। अब अगर स्केल गलत हो गया थोड़ा, वापस से इसको एनिमेशन करने से पहले हम यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, ना तो एनिमेशन बिगड़ जाएगा। यहाँ पे करके अब इसको सबसे पहले तो इसका ये चेंज होती है, ये कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शन जो दिखा रहा है इसको हटा देते हैं, जिससे सिर्फ एक एक्सिस में पता नहीं, देखते हैं, 0 करते हैं इसको इसको 0 किया और इसको हमने, तो ये हमारा कुछ ऐसा एनिमेशन हो गया। तो अगर देखोगे यहाँ पे तो हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा ऐसा आ रहा है। थोड़ा सा वो पीछे कर लो और यहाँ पे कर दो, जो एनिमेशन कुछ हमारा ऐसा आ जाएगा, है ना। तो ये भी है। अब इसके बाद और भी एनिमेशन कुछ हैं, जैसे कि नल पे वो करेंगे हम, तो F9 किया यहाँ पे क्लिक। अब इसके बाद हम और भी एनिमेशन कर सकते हैं इसी में। तो जैसे कि यहाँ पे शुरू होने से पहले ही यहाँ पे आए और स्मूथली कहीं और पे मूव हमको हो जाए, मूव कराना है हमको, तो वो भी हम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मूव कर दिया, जैसे कि न्यूज़ वगैरह में दिखाते हैं ना कहीं कहीं पे, जैसे वेदर न्यूज़ आती है उस हिसाब से, तो वो भी हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा चेंज ही हो गया है, तो उस हिसाब से चेंज होता रहेगा। तभी हम थोड़ा, अगर क्या हम देखो, ग्राफ पे अगर नहीं खेलोगे तो तुम्हारा मोशन जो होगा थोड़ा सा फीका लगेगा, तो ग्राफ पे हमेशा वर्क करना रहता है, टाइम लगता है लेकिन रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो ये आया, यहाँ पे आ गया, और इसी के साथ ये कुछ ऐसा चला गया, है ना। देखो ये आया, ये आया फिर, है ना। तो ये ऐसे हो सकता है। अब इसी तरीके से एक फास्ट मोशन मैंने किया था जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं गया था, वो दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे इस पे देखोगे अगर, तो ये मैंने किया था यहाँ पे इतने पार्ट में, जिस पे मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं, सिर्फ एक्सिस वो एक्स वाई जी एक्सिस, वो सिर्फ नल पे लगा के मैंने इसको, देखो इस वाले को, इसको बड़ा करके चलाते हैं, सिंगल व्यू फुल पे कर लेते हैं, चल जाएगा, फुल कर देता हूँ। अब देखना यहाँ पे देखो, बी, है ना, एक मोशन शुरू होने से पहले दूसरा मोशन मेरा चल गया। वो कैसे चला, जो लास्ट टेक्निक है, जो कि लास्ट मोशन है मेरा, जो ज़्यादातर वीडियोस में देखते हैं, वो मुझे ये बताना था। मतलब इस वीडियो का जो लास्ट थिंग है वो है ये देखो। अगर इस वीडियो को गौर से देखोगे तो इसमें देखोगे एक हल्का सा, मतलब फ्लोट कर रहा है, ये देखो, है है ये हिल रहा है हल्का हल्का। कैमरा हमारा शेक जिसे बोलते हैं ना, हैंड हेल्ड शेक, वो चीज़ हो रही। तो हैंड हेल्ड शेक कैसे यूज़ करें अपनी वीडियोस में, तो बेसिक सा एक एक्सप्रेशन होता है, वो या तो तुम नल पे लगा दो या तो अपने कैमरा पे लगा दो। तो अगर हम कैमरा पे लगाते हैं, जैसे कि ओरिएंटेशन और पोजीशन, पोजीशन पे हम हल्का सा लगा देंगे विगल 1, सॉरी विगल 2, 3, ब्रैकेट क्लोज हो जाता। फिर इसके बाद हम अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वो सॉरी जी रोटेशन पे विगल 1, 1, ठीक। इससे ज़्यादा लगाओगे तो ज़्यादा वक्त लेगा। तो अगर देखोगे तो अभी ये फ्लोट होने लगा है। अब कैमरा हमारा फ्लोट हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो देखो,
है ना? अभी आगे मैं बढ़ा दूँ तो तुमको दिखेगा जब वहाँ पे कैमरा स्टिल होगा, ठीक है ना? देख रहे हो? तो ये फ्लोट हो रहा है, ये चीज़ मैं बता रहा था। तुमको जी एक्सिस में नहीं चाहिए फ्लोट, जो जी रोटेशन में नहीं चाहिए, जी रोटेशन होता है और एक एक्स वाई जेड होता है ना, तो तुमको अगर एक्स में चाहिए तो तुम एक्स में कर सकते हो। अब एक्स में अगर इसको मैंने हटा दिया और रोटेशन पे गया, एक्स में हमने फिगर लगा दिया, तो ये एक्स एक्सिस में रोटेशन का जो विगल एक्सप्रेशन है वो काम करेगा। तो ये देखना एक्स एक्सिस में यहाँ पे आओ तब दिखेगा, ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं उनको देखो, नहीं देखा है अभी तो मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ उसका, उसी पे आगे जो 2 पार्ट है उसी का 3rd पार्ट होगा, जिसमें मैं लास्ट का जो एनिमेशन है वो 1st मिनट का, वो आखिरी का एनिमेशन वो करूँगा। तो तब तक के लिए मिलते हो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत से लोग देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, और लाइक कर दिया करो वीडियो को। तब तक के लिए बनाते रहो, मिलते हैं जल्दी।